राष्ट्रपति चुनाव ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष की गोलबंदी में बड़ी सेंध लगा दी है। आपको बता दें कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को शुक्रवार को फिर एक बार एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित सीएम योगी आदित्यनाथ की डिनर पार्टी में शामिल होने पहुंच गए। इनके अलावा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी पहुंचे हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मुर्मू के सम्मान में डिनर आयोजित किया था। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा वोट मांगने गुरुवार को जब लखनऊ आए थे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के सहयोगी आरएलडी नेता जयंत चौधरी को तो बुलाया, लेकिन सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया था। इस बात से नाराज राजभर बता दें कि इस बात से राजभर जो थे वो नाराज हो गए थे। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि ऐसा लगता है कि अखिलेश को अब उनकी जरूरत नहीं है। भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय और राजभर भी थे। जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्णन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके 2 विधायक हैं, वो दोनों लोग अपना वोट डालेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अवनीश का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अवनीश, अखिलेश यादव को फिर एक बार एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। अब उनके ही नेता बगावत पर उतर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सबकी नजरें राष्ट्रपति चुनाव पर है उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका अहम होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें ज्यादा हैं। ऐसे में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने से कहीं न कहीं प्रबलता उस उम्मीदवार को मिलती है जो उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी का होता है। तो साफ है कि इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो लोक भवन में पहुंचे हुए थे। वो पहुंचने के साथ ही उन्होंने उनसे संवाद किया, समर्थन मांगा और द्रौपदी मुर्मू ने ये भी कहा था कि आखिर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे प्रधानमंत्री और उन्होंने अंतिम व्यक्ति को उठाकर राष्ट्रपति पद के लिए लाकर रख दिया। उन्होंने विशेष तौर पे समर्थन मांगा तो कहीं न कहीं उसमें जो राजनीतिक एक तस्वीर है अलग देखने को मिली। खासतौर पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जब द्रौपदी मुर्मू का नाम पेश किया राष्ट्रपति पद के लिए तो साफ है कि उड़ीसा में उनको बड़ा समर्थन मिला, बीजेपी का समर्थन मिला। उसके बाद झारखंड में समर्थन देखने को मिला था। पंजाब में 2 फाड़ हो चुके हैं राजनीतिक दलों में, वह समर्थन देखने को मिला है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनका जो वोट है वह द्रौपदी मुर्मू को जाएगा, क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती हैं। ऐसे में वो उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम का स्वागत भी करती हैं। उसके बाद आती है बात समाजवादी पार्टी की। तो समाजवादी पार्टी में कल कहीं न कहीं सेंध लगाने की जो कोशिश चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की उसमें वो उसको कामयाबी मिली है। अगर बात किया जाए सहयोगी दल की तो भाजपा के ओम प्रकाश राजभर कल जो मुख्यमंत्री आवास पर रात्रिकालीन भोज हुआ था उसमें वो पहुंचे हुए थे। रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे हुए थे। वहीं अगर बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर कयास लगाया जा रहा था कि आखिर ओम प्रकाश राजभर किस तरफ उनका रुख होगा, किस तरफ वो अपने विधायकों के साथ जाएंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यशवंत सिन्हा के साथ तो यशवंत सिन्हा की जो प्रेस हुई थी उसमें ओम प्रकाश राजभर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनको नहीं बुलाया गया था, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की जो रात्रिकालीन भोज हुआ था उसमें वो पहुंचे थे। द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन देने की बात कह आए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे, रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो विपक्ष दमका है उसको काटने में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल साबित हुई है और उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सीट
सीटों की तो सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 273 सीटें हैं। उसके बाद अगर शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो दोनों को मिलाकर जो सीटें उनके विधायकों की वह 6 सीटें हैं। रघुराज प्रताप सिंह के पास 2 हैं। उसके बाद बात करते बहुजन समाज पार्टी के पास 1 है। तो एक जो पूरा धड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया है। वो पूरा जो समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को दिया जा रहा है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल उनका गठबंधन पार्टी है, तो ऐसे में उनके साथ वह खड़ा हुआ है। तो देखना होगा जब 18 जुलाई को मतदान होगा तो और कौन कौन से विधायक टूटते हैं, कौन जुड़ता है कौन टूटता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल की जो तस्वीर है वो आगे की सियासी समीकरणों की कहानी बहुत कुछ बयां करती है। और वही देखना होगा कि अगर ओम प्रकाश राजभर की नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ती हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसकी तस्वीर अलग होगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।